आइए दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, जिसकी कथा इस प्रकार है। भीम जी कहते हैं, पितामह मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम तुम एकादशी को व्रत किया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह देता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती है। भीम की बात को सुनकर व्यास जी कहते हैं, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहिए और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी का भोजन करो। लेकिन भीम तब भी कहते हैं, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करने की तो बात क्या है, मैं उपवास ही नहीं कर सकता। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास करता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा व्रत मुझे बताइए। तो व्यास जी ने कहा, ठीक है भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष जो एकादशी हो, यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला करने के लिए मुख में जल डालिए, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग होता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तभी व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को दान करके, इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष में जितनी एकादशी होती उन सब का फल निर्जला एकादशी से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानो सबको छोड़कर एक पात्र मेरी शरण में आ जाए और इस एकादशी को निराहार रहे तो सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाला पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति, काले रंग वाले दंड पालधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते हैं। अंत काल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेग विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसमें मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया है तो वह इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो इस दिन जल के नियम का पालन करता वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोट कोट स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल मिलता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता वह पाप का भोजन करता है, इस श्लोक में वह चांडाल के समान है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को उपवास करके दान देंगे परम पद को प्राप्त होंगे। एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उत्तम पुरुषों और स्त्रियों के लिए इस प्रकार है। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमयी धेनु का दान अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घीमयी धेनु का दान, पर्याप्त दक्षिणा, भांति भांति के मिष्ठान यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को देना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण को संतुष्ट करें। ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा की है, रात में जागरण करते हुए इस व्रत को किया है, उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह केवल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त कर लेता है।
पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए कहना चाहिए, संसार सागर से तारने वाले देवाधिदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीम जी, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष को जो शुभ एकादशी होती उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ दान करें। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं, तत्पश्चात भोजन करें और यह पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी है, वह सब पापों से मुक्त होती है। तब सुनकर भीम जी ने इस शुभ एकादशी का व्रत प्रारंभ कर किया। तब से लोक में पांडु द्वादशी